हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु पर आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में, स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एग्ज़ाम्स दी है या जैसा कि आरजीपीवी की एग्ज़ाम्स अभी चल रही है, तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आपको आपके डिप्लोमा के दौरान कब कब इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट है और इस इंटर्नशिप की मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे और कितना क्रेडिट आपका इन इंटर्नशिप्स का रहता है। और ये इंटर्नशिप्स बेसिकली मॉडल करिकुलम जो कि आईसीटी का है उससे ली गई है। तो मॉडल करिकुलम आप कहाँ देख सकते हैं और वहाँ से क्या क्या जानकारी आपको मिल सकती है, इसके बारे में मैं डिटेल बात करूँगा। स्टूडेंट्स, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप क्या कंपलसरी है, हम इंटर्नशिप कहाँ से करें, कब कब हमें इंटर्नशिप करनी होगी, स्कीम, मार्क्स, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप आपको करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? जनरली आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेजेस से मिलती है। अभी अगर आप रिसेंटली आरजीपीवी स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट अलर्ट में ये एक मैसेज मिला है। आपने अगर इस मैसेज को पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप अभी देखिए इस पर्टिकुलर मैसेज में आपसे क्या कहा गया है। ये सभी जो फर्स्ट ईयर में अभी एग्जाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। और इस पर्टिकुलर मैसेज में बताया गया है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, केमिकल प्रोडक्शन, इन ब्रांचेज में एआईसीटी द्वारा विकसित आदर्श पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर के विषय समर इंटर्नशिप को लागू करने संबंधी। मतलब आप जो तीसरे सेमेस्टर पढ़ने वाले हैं उस तीसरे सेमेस्टर में आपकी स्कीम के अंदर एक समर इंटर्नशिप 1 मिलेगा आपको। तो उस समर इंटर्नशिप 1 की मार्किंग कैसी होगी या उसको आपको कब कवर करना है, उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि इन ब्रांचेज में जुलाई 2022 सत्र में प्रवेशित छात्र, मतलब पिछले साल जिनने एडमिशन लिया है, जिनकी अभी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही है, उनको सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के बाद तीसरे सेमेस्टर के शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले 3 से 4 सप्ताह की समर इंटर्नशिप 1 का कोर्स पूर्ण करना है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये डिटेल भी दी है, कुछ मार्क्स स्कीम भी यहाँ पर दी है जो कि एआईसीटी के मॉडल करिकुलम से ली गई है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न ये जरूर बन रहा होगा कि अभी हमारी एग्जाम्स चल रही है और एग्जाम्स के तुरंत बाद अगर हमें जाना है इंटर्नशिप के लिए तो हम कहाँ जाएं और कैसे हम इस इंटर्नशिप को पूरा करें, क्योंकि 17 जुलाई से आपका अगला सेशन भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी इन्होंने दी है। मार्किंग स्कीम को अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 क्रेडिट, आपका जो पर्टिकुलर पूरा सेमेस्टर का जो क्रेडिट होता है उसमें 2 क्रेडिट आपको इस इंटर्नशिप से मिलने वाली है। उसमें आपको टोटल 50 मार्क्स इस इंटर्नशिप के रहेंगे, जिसमें से 20 लैब वर्क के होंगे और 30 प्रैक्टिकल वाइवा, मतलब जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम होती है उस एग्जाम के होंगे। तो कुल मिलाकर के 50 नंबर का आपका ये पूरा इंटर्नशिप होने वाला है। तो हम ये समझें कि ये इंटर्नशिप हमें, पहले हम एक पर्टिकुलर चीज पर आते हैं कि ये इंटर्नशिप हमें कब कब करनी होगी। ये इंटर्नशिप हमें कब कब करनी है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें हमारा जो एआईसीटी का मॉडल करिकुलम है, एआईसीटी की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं AICT-India.org पर, और वहां आप एजुकेशन में जाकर के जब मॉडल सिलेबस एंड सजेस्टेड बुक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारा जो एआईसीटी का मॉडल करिकुलम है वो करिकुलम भी देखने को मिलता है। यहाँ जब आप डिप्लोमा में जाकर के, डिप्लोमा के लिए 2019 का मॉडल करिकुलम यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में और फ्लिप बुक फॉर्म में अवेलेबल है। जब आप इसको देखते हैं तो देखिए हमने इसको डाउनलोड कर रखा है। इसके इस पेज पर, पेज नंबर 24 पर अगर हम आए, बेसिकली ये आपका वही मॉडल करिकुलम है जो हमने डाउनलोड कर लिया है। इसके पेज नंबर 24 पर हम आकर के देखना चाह रहे हैं। तो पेज नंबर 24 पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आपके पूरे डिप्लोमा के दौरान कब कब आपको प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप करना है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। आपको प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार और इंटर्नशिप इंडस्ट्री में करना है या कहीं और करना है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंटर्नशिप इंडस्ट्री या कहीं दूसरी जगह से भी आप कर सकते हैं क्या, ये डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो आपको 2 इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप एसआई करके इन्होंने इसको डिनोट किया है, समर इंटर्नशिप 1, ये 3 से 4 सप्ताह की आपको करनी है आपके दूसरे सेमेस्टर के बाद, मतलब ये अभी आपको करनी है।
इसके बाद आपको समर इंटर्नशिप 2 करनी होगी जो कि 4 से 6 वीक की होगी, और ये आपको आपके चौथे सेमेस्टर के बाद, मतलब अगले सेशन के बाद में, ये पूरा 1 साल निकलेगा, उसकी एग्जाम के बाद आपको ये इंटर्नशिप करनी होगी। इस इंटर्नशिप का अभी वाली इंटर्नशिप के 2 क्रेडिट है और अगली इंटर्नशिप के 3 क्रेडिट है। इसके साथ ही साथ आपको माइनर प्रोजेक्ट करना होगा 4th सेमेस्टर में, मतलब ये सेमेस्टर के दौरान की एक्टिविटी है और ये सेमेस्टर के बाद की एक्टिविटी है ना, यहाँ पर सेमेस्टर इन्होंने मेंशन कर दिया है। मेजर प्रोजेक्ट आपको 5th और 6th दोनों में आएगा, और इसका लोड जो ये आवर्स पर वीक है, यहाँ पर देखिए आपको पूरे सेमेस्टर में पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको अभी जो आपने इंटर्नशिप किया इसी इंटर्नशिप के बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा और सीधे आपका एग्जाम होगा। मतलब अभी आपको इंटर्नशिप करना है और आपको 3rd सेमेस्टर में इसका एग्जाम देना है। यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये आपको माइनर प्रोजेक्ट के लिए लेक्चर, थ्योरी और प्रैक्टिकल, मतलब ये हो रहा है कि आप जब माइनर प्रोजेक्ट करेंगे 4th सेमेस्टर में तो 4 लेक्चर का आपका पर वीक का लोड रहेगा, मतलब आप पूरे सेमेस्टर इसको करेंगे और फिर आपका एग्जाम होगा। इसी टाइप से मेजर प्रोजेक्ट में भी आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर टाइम मिलेगा, सेमिनार के लिए भी आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर टाइम मिलेगा। मतलब ये जो दोनों एक्टिविटी है समर इंटर्नशिप 1 और 2, ये आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम के बाद अगले सेशन से पहले करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो समर इंटर्नशिप 201 है, इस समर इंटर्नशिप को आप किसी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्टिफाइड एजेंसी, जो कि सोशल सेक्टर, गवर्नमेंट स्किल सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस या स्कीम्स है, यहां से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, आप इस चीज को समझें कि जब मैं SI 301 पर जाऊंगा, जब मैं समर इंटर्नशिप 2 करूंगा, तो समर इंटर्नशिप 2 करते वक्त मेरे पास सिर्फ इंडस्ट्री का ऑप्शन है, मतलब मुझे अपने फील्ड की, अपनी ब्रांच से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, अभी थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप अपनी ब्रांच की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में जाकर के ही आपको इंटर्नशिप करनी होगी। कौन सी? 4th सेमेस्टर के बाद वाली जो है, 2nd ईयर के बाद वाली जो है, जिसको हम समर इंटर्नशिप 2 कह रहे हैं। लेकिन समर इंटर्नशिप 1 जो है, ये समर इंटर्नशिप 1 आप किसी गवर्नमेंट स्किल सेंटर पर भी जाकर के कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से कोई ऐसी स्कीम, सोशल सेक्टर की स्कीम्स भी, जैसे सपोज कोई एनजीओ काम कर रहा है किसी सोशल सेक्टर में, किसी सर्विस के लिए, सपोज चिल्ड्रंस के एम्पावरमेंट के लिए कोई एक्टिविटी हो रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कोई एक्टिविटी हो रही है, सपोज ट्री प्लांटेशन का कोई एनजीओ वर्क कर रहा है, तो आप उन ऐसे किसी एनजीओ के साथ जुड़ करके भी आप इस इंटर्नशिप को पूरी कर सकते हैं। ये यहाँ से समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये समझ लें कि इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप को आप किसी सोशल सेक्टर से, किसी गवर्नमेंट स्किल सेंटर से, इंडस्ट्री से, किसी ऐसी स्कीम में जाकर के, या इंडस्ट्री से तो आप कर ही सकते हैं, इंडस्ट्री तो आपका पहला ऑप्शन है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहां पर जाकर के आप सोशल सेक्टर में कोई काम कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पास अभी ऑप्शंस इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में अवेलेबल हैं। और अगली जो इंटर्नशिप आपको करनी होगी वो सिर्फ आपको इंडस्ट्री से ही करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई कि आपको इंटर्नशिप कब कब करनी होगी और उन इंटर्नशिप के क्रेडिट्स या मार्क्स कैसे होंगे। मतलब ये है कि ये कंपलसरी पार्ट हुआ जो आपको पास करना ही करना होगा, अदरवाइज आपका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लें और अभी समर इंटर्नशिप 1 के बारे में आप सोचना स्टार्ट करें। तो अब मैं कुछ समर इंटर्नशिप 1 के लिए कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जैसे कि अगर आप देखें तो startupindia.gov.in पर अगर आप जाएंगे तो आपको startupindia.gov.in पर रिसोर्सेज में ऑनलाइन लर्निंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑनलाइन लर्निंग ऑप्शन पर जाकर के आप लेटेस्ट स्किल और इनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कोई स्टार्टअप लर्निंग प्रोग्राम है, जैसे सपोज ये है, इस प्रोग्राम को अगर अपन एक्सप्लोर करें तो ये 4 वीक का है, ऑनलाइन है, फ्री है। आप इस ऐसे प्रोग्राम्स में आप एनरोल हो सकते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है AST.org, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने इंटर्नशिप फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, CSIT, ECE डिफरेंट ब्रांचेस के लिए इन्होंने इंटर्नशिप यहाँ पर दिखा रखी है, और 4 to 8 वीक्स और डिफरेंट टाइप के इंटर्नशिप के ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहे हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपके पास में हो सकते हैं, आप इन ऑप्शंस पर जाएं। इंटर्नशिप का नीति.gov.in पर भी आपको इंटर्नशिप की एक लिंक मिलती है, जहां पर भी आप जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंटर्नशिप्स वहां पर अवेलेबल हैं। इसी टाइप से कई सारी महिला बाल विकास मंत्रालय की कोई इंटर्नशिप स्कीम है। देखिए ये स्कीम्स अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली होती है। आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप डिप्लोमा के अकॉर्डिंगली जहां पर भी आप एलिजिबिलिटी में आप फिट हो रहे हैं वहां पर जाकर के और आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। कई बार आपको इंटर्नशिप कहाँ से करना है ये आपका इंस्टीट्यूट भी बताता है, तो अगर आप कोई भी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उस इंटर्नशिप
के लिए पहले आप अपने कॉलेज जाइए, वहाँ पर भी आप ज़रूर से डिस्कस करिए कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटर्नशिप में कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए सुटेबल होगा, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे एक और मैं आपको ये स्काईफी लैब्स है, ये स्टार्टअप है, इसके बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको लगभग सभी ब्रांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, सभी ब्रांचेस के कोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मैकाट्रॉनिक्स हो, आईओटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी लगभग सभी पर्टिकुलर ब्रांचेस के आपको इंटर्नशिप के ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं, कुछ कोर्सेस मिल रहे हैं। इवन यहाँ पर कुछ AICTE रिलेटेड फ्री कोर्सेस भी हैं। ये देखिए जैसे IoT हुआ, IoT आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट कर सकता है यूजिंग ऑर्डिनो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने काफ़ी स्किल्स के बारे में बताया हुआ है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ये देते हैं और ये फ्री भी है। ये यहाँ ऊपर ही मेंशन किया है इन्होंने कि ट्राई फॉर फ्री, और ये स्पेशली फ्री कोर्स है AICTE स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन जाकर के भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन करना है ये आप आपके इंस्टीट्यूट से डिस्कस करके डिसाइड करें, क्योंकि अगर करिकुलम आपका अगला सेशन स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि आप ऑफलाइन वाले मोड में अभी इस पर्टिकुलर सेशन में ना जा पाएँ। तो आप अपने इंस्टीट्यूट से एक बार ज़रूर से कंसल्ट करें और उसके बाद अपना ये जो इंटर्नशिप वाला पार्ट है करिकुलम का, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप पूरा करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इससे इंटर्नशिप के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें, मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की। तो बने रहें आप एलेक्स गुरु पर। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू।